एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बागेश्वर धाम के महाराज की बात। भाई के वीडियो पर बागेश्वर धाम महाराज सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हर विषय को मेरे साथ जोड़ा ही ना जाए, हम गलत का साथ नहीं देते, कानून अपना काम करेगा, गहराई से जांच करेगा। क्या कहा, सुनवा देते। मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा, हम सत्य के साथ हैं। तो जो करेगा सो भरेगा, ये भी कह दिया है। बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी पार्षद पर छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। पार्षद पर बहू ने छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। भोपाल के वार्ड नंबर 48 से बीजेपी के ये पार्षद हैं, नाम है अरविंद वर्मा। महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने छेड़खानी की धाराओं में मामला दर्ज भी कर लिया है। पार्षद पर बहू ने ही छेड़खानी का मामला दर्ज कराया है। भोपाल के वार्ड नंबर 48 से ये बीजेपी के पार्षद हैं और महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री कल बालाघाट के दौरे पर रहने वाले हैं। बालाघाट के पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में नक्सल उन्मूलन अभियान में अपनी जान की बाजी लगाकर नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराने वाले 55 पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया जाएगा। लामता में आयोजित कार्यक्रम में 678 करोड़ 57 लाख 65 हजार रुपए की लागत के 476 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री रामकिशोर कावरे ने कलेक्टर, एसपी और सीईओ समेत आला अधिकारियों के साथ जगह का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एआईसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट जो जारी हुई है, इसमें पिता पुत्र के नाम होने पर के आरोप लग रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने वीडियो जारी कर दिया है। दिग्विजय सिंह के मीडिया सेल ने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के पिता पुत्र को लेकर वीडियो जारी किया है। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन पिता पुत्र की जोड़ी जबरन थोपे गए परिवारवाद से अलग बताया है। केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे। उन्होंने बमोरी विधानसभा के बल्लापुर में 550 करोड़ की लागत के 400 केवी विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। 40 एकड़ में बने ग्रिड से गुना ही नहीं, शिवपुरी जिले को भी बिजली की सप्लाई होगी। गोकुल सिंह चक पर 220 केवी और मियाना में 122 केवी का सब स्टेशन भी बनाया जाएगा, जो इस ग्रिड से जुड़ेंगे। सिंधिया गुना विधायक गोपीलाल जाटव के निवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने नई योजना की शुरुआत की है। लेकर खाना बनाती हैं, रोज अपने फेफड़ों में 100 बहुत बड़े नेता है, उनका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। विकास और प्रगति जन जन तक पहुंचाने का काम शिवराज सिंह जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस के करतूत जन जन को जानते हैं और उसका जवाब भी कांग्रेस को ढीठ तरीके से, पूर्ण तरीके से जनता देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हाईकोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर आए फैसले पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि बीजेपी सरकार ने सही तरीके से पैरवी ही नहीं की है। प्रदेश की भाजपा सरकार
का ओबीसी विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जबलपुर और हाई कोर्ट इंदौर से जो 3 निर्णय अभी आए हैं वो पूरी तरह से संवैधानिक के विरोध में है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया था। नर्मदापुरम से खबर है, पिपरिया विधानसभा के रहटवाड़ा में सड़क बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विकास यात्रा के दौरान हंगामा किया। ग्रामीणों ने विधायक ठाकुरदास नागवंशी मुर्दाबाद के नारे लगाए और विधायक का पुतला भी जला दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल गांव में सड़क बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विधायक से बिजली व्यवस्था में सुधार और सड़क निर्माण की मांग की थी, लेकिन न तो बिजली की समस्या का निराकरण किया गया और न ही सड़क बनाई गई। इस दौरान ग्रामीणों ने नगर परिषद के अध्यक्ष को भी खूब किया। ठाकुरदास जी हमारी गली में नहीं जाएंगे जब तक ये बैठे रहेंगे नहीं जाएंगे। बढ़ते आगे, भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने हल्ला बोला। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक जुटे हुए थे। नीलम पार्क में हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक जुटे। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 15 सालों से सरकार नियमितीकरण की मांग सरकार से की जा रही है, लेकिन आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक नियमितीकरण नहीं किया गया और अब अतिथि शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। नियमित न करने से अतिथि शिक्षकों में काफी गुस्सा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों ने हल्ला बोला है। राजधानी भोपाल में नीलम पार्क में हजारों की संख्या में आप देखेंगे कि प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक नीलम पार्क में जुटे हुए हैं। एक ही नारा है, नियमितीकरण, क्योंकि अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है और जोरदार आंदोलन आज नीलम पार्क में हो रहा है। और सिर्फ मांग यही है कि जब तक उनको नियमित नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, क्या मांग है आपकी, क्या मांग है? हमारी मांग एक ही है, एक सूत्री मांग है नियमितीकरण की। हम चाहते हैं सरकार हमारी विभागीय पात्रता लेकर हमें नियमित करे, क्योंकि हम पिछले 15 वर्षों से अल्प वेतनमान में इस मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल में सेवाएं देते आ रहे हैं। इन 15 मंडला से खबर, समर्थन मूल्य पर धान बेचने के बाद किसानों को अब तक भुगतान नहीं मिला। इससे नाराज किसान आत्महत्या के इरादे से रस्सी लेकर खरीदी केंद्र पहुंच गया। हाथ में रस्सी देकर अधिकारियों ने किसान को समझाया और भुगतान करने की जल्द बात कही। इसके बाद किसान मान गया। ग्राम पंचायत मांगा के घटिया के किसान रंजीत पटेल ने समर्थन मूल्य पर 2.5 महीने पहले 123 क्विंटल धान ककैया धान खरीदी केंद्र पर बेचा था। इसका 2,52,144 रुपया किसान को नहीं मिला है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की होड़ में किसान खेतों में रासायनिक इस्तेमाल जोर शोर से कर लेते हैं। इससे फसलों पर तो फर्क होता ही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। इसे दूर करने के लिए जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने एक ऐसे कीटनाशक को बनाया है जो किसानों के लिए बीज अमृत का काम करेगा। यह खास बात यह है कि इस कीटनाशक को किसान को बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं, घर में ही इसे आसानी से वो तैयार कर सकते हैं। उन लोगों के लिए अब जरूरी खबर जो तीर्थ यात्रा का प्लान बना रहे हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे ने स्वदेश ट्रेन की सौगात दी है जो 26 मार्च को रीवा से रवाना होगी। यह स्पेशल ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका, शिरडी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराएगी। 10 रातें और 11 दिनों की यात्रा में सोमनाथ, नासिक, शिरडी, औरंगाबाद, परभणी, पुणे और वडोदरा समेत अन्य पर्यटन स्थल के दर्शन कराए जाएंगे। प्रति व्यक्ति 21,400 रुपए के शुल्क पर चाय, नाश्ता, भोजन के साथ ही रात्रि विश्राम की सुविधा दी जाएगी। खजुराहो में आयोजित होने जा रहे G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक 23 फरवरी को शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगी। 125 डेलीगेट्स के शामिल होने की इसमें उम्मीद है।
तहत कल्चर वर्किंग ग्रुप की 4 बैठकें होने वाली हैं। जो पहली बैठक है वो खजुराहो में आयोजित की जा रही है। इसमें G20 के जो सारे देश हैं, इसके अलावा जो 9 मेहमान देश हैं हमारे और 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब सम्मिलित होने वाले हैं। 4 प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का और खासकर खजुराहो इस रीजन की जो लोकल संस्कृति है, जो क्विजीन है, जो वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये सब दिखाया जाएगा। एक सफारी भी आयोजित की गई है पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ के डेलीगेट्स को ये लोकल कल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स, क्विजीन, इन सब की जो है हम लोग एक एक्सपीरियंस देंगे। G20 समिट को लेकर खजुराहो में उत्सव का माहौल है। लोगों ने रंगोली बनाकर दिए जलाए। खजुराहो दुल्हन की तरह सज कर तैयार है। बड़ी खबर रायपुर से। संशोधित प्रोटोकॉल समिति की घोषणा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए प्रोटोकॉल समिति का गठन कर दिया गया। अरुण सिंघानिया प्रोटोकॉल समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं। चंद्रशेखर शुक्ल को चेयरमैन बनाया गया। अमीन मेमन संयोजक बनाए गए हैं। अजय साहू और सुबोध हरिद्वाल समन्वयक बनाए गए हैं। सबसे बड़ी समिति होगी जिसमें 300 से अधिक सदस्य जुड़ेंगे। संशोधित डाइज की समिति में सुबोध हरिद्वाल और कोको पाढ़ी का नाम भी जोड़ा गया है। जबलपुर की सिहोरा तहसील को जिला बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। बीते कई सालों से सिहोरा को नागरिक तहसील को जिला बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बीजेपी की विकास यात्रा सिहोरा पहुंची, जहां पर सांसद भी इस यात्रा में शामिल हुए। एक बार फिर से सांसद के सामने यह मांग रखी गई। सांसद कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में है, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते फैसला नहीं ले पा रहे। हमारा सकारात्मक रुख है और इसके बारे में पहले भी प्रदेश में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी तक और बाकी तक भी ये विषय जा चुका है। अब उसमें कुछ तकनीकी कारण शायद सामने आ रहे हैं। खंडवा के खालवा इलाके में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। यहां पर कोठा गांव में आदिवासी युवक की हत्याकांड के आरोपियों के घर में ही मृतक परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को बहुत समझाया, लेकिन समाज के लोग माने नहीं। घटना के बाद इलाके में तनाव के हालात हैं। यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती है। बता दें कि खालवा थाना क्षेत्र के कोठा गांव में दबंगों ने आदिवासी युवक की हत्या कर दी थी। इसके बाद ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम भी किया था। खालवा में आज जिस तरीके से एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या, जघन्य हत्याकांड किया गया है, उसका मैं बहुत विरोध करता हूं। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति और समाज के हों, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और जल्दी से जल्दी हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। जो एफआईआर में 6 नाम आए थे, सबको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्दी बाकी अपराधियों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए सरकार की तरफ से 8,25,000 रुपया की राशि हम लोग उसे देंगे। मंदसौर पुलिस ने महिलाओं के कान से जेवर लूटने वाले मामले का खुलासा कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की रेकी करने वाले और बाद में महिला को अकेला देखकर कान से जेवर खींचकर ले जाने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से लूटे हुए जेवर बरामद कर लिए गए हैं। महिला की रेकी करने वाला आरोपी देवेंद्र गुर्जर है, जो मंदसौर के नरसिंहपुरा का रहने वाला है। कई दिनों से वो महिला की रेकी कर रहा था। खरगोन से खबर है। बड़वा में चोरों ने मोबाइल दुकान में सेंधमारी की। लाखों की कीमत के 30 स्मार्टफोन चुराए। चोरी की खबर मिलने पर बड़वा डीआई जगदीश गोयल पुलिस बल के साथ मौके पर गए, जांच शुरू की। चोरी की खास बात यह कि चोरों ने सिर्फ महंगे मोबाइल ही चोरी किए, सस्ते फोन और एक्सेसरीज को हाथ तक नहीं लगाया। पुलिस दुकान के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं।
रायपुर से बड़ी खबर बता दें, ईडी की टीम की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और सनी अग्रवाल के यहां पर ईडी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ श्रम और कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं सनी अग्रवाल, जिनके यहां ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी और ये पूरी हो गई। 38 घंटे के बाद ईडी की टीम बाहर निकली है। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ईडी को विदा भी किया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं मौके की। ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। ममता, क्या जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के पहले लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं उनके यहाँ छापे मारे गए थे और करीबन 13 जगह ये छापे मारे गए थे। उसमें से छत्तीसगढ़ कर्मकार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, श्रम कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी, उनके यहाँ भी छापे मारे गए थे। करीबन 38 घंटे बाद ये छापेमार कार्रवाई पूरी हुई और जैसे ही कार्रवाई पूरी हुई इसके बाद में जब ईडी की टीम निकली तो उसके पहले क्योंकि हर जगह कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जहाँ जहाँ छापे पड़े थे, तो उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ में ईडी की टीम को जो है वो एक तरह से कहें कि विदा किया और गाड़ी तक की बिठाया। अब पहली बार अगर कहें पूरे देश भर में शायद पहली बार इस तरह से हो रहा होगा कि जहाँ जहाँ ईडी की टीम जो है छापे मार रही है और ईडी की टीम को इस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में जो है वो रवाना किया जा रहा है। और ज्यादातर पर ईडी को ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि वो भले ही छापेमारी कर दे लेकिन हम जो है वो इस तरह से स्वागत के साथ ही उनको विदा करेंगे। और इसको ये भी कह सकते हैं कि चिढ़ाने वाली जैसी चीज भी कह सकते हैं कि आपके हाथ कुछ लगा नहीं, आप जिस तरह के इरादे से आए थे, ऐसा कांग्रेस का के जो लोग हैं उनका कहना है। तो ये बड़ा दिलचस्प नजारा जो है वो जगह जगह जहाँ पर ईडी की टीम छापे मारकर वापस लौट रही वहां पर नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शहडोल में रिश्तों के साथ छल करने का मामला आया है। अनपढ़ रिटायर्ड कोयलरी कर्मचारी के साथ उसकी प्रेमिका और उसका नाती 44 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमिका उसके नाती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच में जुट गई है। ये बुढ़ार थाने का मामला है। जरवाही में रहने वाले 55 वर्षीय रिटायर्ड कर्मचारी रज्जू सिंह पहली पत्नी से अनबन होने के कारण अपनी प्रेमिका के साथ रहते थे और पैसे की जरूरत होने पर प्रेमिका के नाती मिथिलेश के साथ बैंक जाकर पैसा निकालते थे। मिथिलेश जरूरत से ज्यादा पैसा निकालते रहा। एक दिन बैंक अकाउंट खाली हो गया। इसमें एक रज्जू सिंह गोंड है, ये जवारी भगवा के रहने वाले हैं। ये भगवार कॉलोनी में नौकरी करते थे और इनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं और इस बीच में 2010 में रिटायर हुए हैं और इनका संबंध एक महिला से हो गया था। उसका नाती है मिथिलेश सिंह। ये क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए मिथिलेश सिंह को लेके जाते थे पंजाब बैंक में और वही फॉर्म वगैरह भरता था, इनके अंगूठा लगवा लेता था और इस बीच में इनसे राशि कम बताता था रोजमर्रा खर्चे के लिए और ये ज़्यादा उसमें पैसे निकालता था और इस तरह से इसने 44 लाख रुपए अलग अलग समय में गबन कर लिया है। इसमें धारा 420 भारतीय दंड विधान का प्रकरण दर्ज किया गया है। रिश्तों को कलंकित कर अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को इटारसी न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। विधिक इतिहास का यह पहला मामला है जहां 21 दिन में कोर्ट ने यहां फैसला सुना दिया। मामला 18 नवंबर 2022 का है, जब आदिवासी केसला अंचल के जंगल में फूफा ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी राहुल कवड़े को हत्या, बलात्कार समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं में सजा सुनाते हुए फांसी की सजा से दंडित किया। मामले का स्पीडली ट्रायल चला और इसमें जो है मात्र 21 तारीख पेशियों में प्रकरण का निराकरण कराया गया और इसमें जो है आरोपी को सभी धाराओं में लगभग आजीवन कारावास, मृत्युदंड और लगभग 26,000 रुपये का इसमें जुर्माना भी कराया गया है।
दतिया में बिजली विभाग बकायेदारों से वसूली में फिसड्डी साबित हो रहा है। बकाया राशि बढ़कर 375 करोड़ रुपए हो चुकी है, लेकिन विभाग वसूली नहीं कर पा रहा है। बकायेदारों से वसूली के लिए बिजली विभाग अभियान भी चला रहा है। अधिकारी भी दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति है। बिजली विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि वसूली के लिए कोशिश चल रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। पेंड्रा से बड़ी खबर, यात्री बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई। 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पसान थाना क्षेत्र का मामला। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। घायल यात्रियों को रेफर कर दिया गया है। पेंड्रा जिला अस्पताल इन्हें रेफर किया गया है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पेंड्रा से बड़ी खबर, खड़े ट्रेलर से यात्री बस जाकर टकरा गई। 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रायपुर से बड़ी खबर, दूल्हे ने दुल्हन की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद खुद को भी चाकू मार लिया। मौके पर दोनों की मौत हो गई है और रिसेप्शन से पहले दूल्हे ने दुल्हन की हत्या की है। दूल्हे का नाम बशीर अहमद बताया जा रहा है और रिसेप्शन में जाने के लिए ये लोग तैयार हो रहे थे। विवाद के चलते हत्या कर दी। टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला है। बेहद सनसनीखेज ये पूरी वारदात। शादी हुई और उसके बाद रिसेप्शन में जाने के लिए तैयारी चल रही थी, लेकिन उसके पहले ही दूल्हे ने दुल्हन की हत्या कर दी। कुछ विवाद हुआ और उसके बाद खुद को भी चाकू मार लिया। मौके पर दोनों की मौत हो गई है और रिसेप्शन के पहले दूल्हे ने दुल्हन की हत्या कर दी। दूल्हे का नाम बशीर अहमद बताया गया है और रिसेप्शन में जाने के लिए ये तैयार हो रहे थे। इसी दौरान कुछ विवाद हुआ और हत्या कर दी दूल्हे ने दुल्हन की और उसके बाद खुद को भी चाकू मार लिया। दोनों की मौत हो गई। टिकरापारा थाना क्षेत्र का मामला। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से। बेहद हैरान कर देने वाला और संभवतः अपनी तरह का ये पहला मामला सामने आया। बेहद हैरान कर देने वाली पूरी वारदात। मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उससे पहले शादी के जोड़े में भी ये नजर आ रहे हैं। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की कोई वारदात हो जाएगी। हर तरफ इस खबर के चर्चे हैं। दूल्हे ने पहले दुल्हन को मार डाला और उसके बाद खुद की भी जान ले ली। दूल्हे का नाम बशीर अहमद बताया जा रहा है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, ये क्या हो गया? ये बहुत हैरान कर देने वाली वारदात है और इसके पीछे क्या वजह रही, क्या बातें रही? बहुत सारे सवाल दिमाग में कौंध रहे हैं। देखिए पुनीत, सबसे पहले हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जश्न का माहौल था कुछ देर पहले और अभी ये स्थितियां हैं। इस घर में 2 डेड बॉडी मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि बशीर अहमद की सगाई शादी जो 19 तारीख को हुई थी कहकशां बानों के साथ, उसके बाद आज रिसेप्शन था और रिसेप्शन में परिवार के बहुत सारे जो लोग थे, मेहमान थे, वो गए हुए थे और इस बीच अचानक से यहाँ पर जो हत्या की वारदात है वो सामने आई। अंदर से दरवाजा बंद था। टिकरापारा पुलिस को इसकी सूचना यहाँ के स्थानीय लोगों ने दी और उसके बाद टिकरापारा पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची और आकर के खिड़की तोड़ करके रक्त रंजित जो लाश थी उसे निकाला गया। और पहले तो कुछ अंदेशा था कि हत्या नहीं हुई है। तत्काल 108 की मदद से उन्हें मेकाहारा भेजा गया और आप देख सकते हैं और जहां मेकाहारा में वहां दोनों की मौत हो गई है। उसके बाद कुछ तनाव की स्थिति थी। लड़की पक्ष
पक्ष वाले लगातार आरोप लगा रहे थे कि हत्या की गई है। पुलिस एहतियातन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बल है, पुलिस बल है, वो लगाया गया है। इसके अलावा जहां पर जो रिसेप्शन हो रहा था पुनीत, वहां पर भी कुछ जो युवक हैं लड़की पक्ष के, वो जाकर के हंगामा कर रहे थे, उसे समझाइश दी गई और पुलिस की समझाइश के बाद दोनों पक्ष है वहां पर अभी थाने में मौजूद है। पूरे मामले की जांच है पुलिस कर रही है। और बड़ी बात यही है पुनीत कि अभी फिलहाल हत्या की वजह है उसका पता नहीं चल सका है। पूरे मामले की जांच है पुलिस कर रही है। लेकिन ये एक बात तय है कि हत्या दोनों में से कोई एक व्यक्ति ने किया होगा, क्योंकि अंदर से दरवाजा बंद था और पुलिस ने खिड़की तोड़ करके अंदर प्रवेश किया, फिर उसे रक्त रंजित जो शरीर था उसे बाहर निकाला। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले की जांच है वो पुलिस अभी कर रही है। देख लीजिए अभी भी इस रूम को मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि इस रूम को सील किया गया है ताकि आगे की जो विवेचना है वो की जा सके और इसके अलावा एहतियातन किसी तरह के अप्रिय घटना घटित ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो लगाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो प्रथम दृष्टया जो मामला जांच में आया है, जो पता चला है कि अंदर दो लोग ही थे, दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की तोड़ करके अब पुलिस ने अंदर प्रवेश किया है। तो ये कहा जा सकता है कि जश्न का माहौल था वो मातम में बदल गया। अब ये बात अलग है कि पूरे मामले की जांच अभी टिकरापारा पुलिस कर रही है। आला अधिकारी वहां पर आए हुए थे, घटना स्थल को देखा, मुआयना किया। अब कल सुबह जांच है वो की जाएगी, FSL तमाम टीम है वो आएगी। और बड़ी बात यही है कि जो मोबाइल है वो भी जब्त किया गया है, CDR है उसका रिकॉर्ड है, वो तमाम पहलुओं पर पुलिस है वो जांच करेगी। पुलिस, आप जो बता रहे हैं कि ये शादी के लिए तैयार होने के लिए रिसेप्शन, शादी का रिसेप्शन था, 19 तारीख को शादी हुई, उसके बाद रिसेप्शन के लिए तैयार हो रहे थे और उसी वक्त उसके पहले कुछ ऐसा हुआ जो इस बड़ी वारदात की वजह बना। जाहिर सी बात है घर में शादी थी तो रिश्तेदार भी होंगे, कितने उस वक्त क्या मंजर रहा होगा युगल, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इसका अंदेशा ही लगाया जा सकता है कि उस वक्त क्या तस्वीर बन रही होगी। लेकिन ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली घटना है। और आप ये भी कह रहे हैं कि अंदर 2 ही लोग थे, अब किसने वारदात को अंजाम दिया है ये भी अभी पता नहीं है, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। या युवक युवती दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखिए पूरी सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे मामले की बात यही है इस पूरी घटनाक्रम में कि दोनों लव मैरिज किए थे, दोनों कुछ दिन पहले लव मैरिज हुई थी, 19 तारीख को शादी है वो हुई थी। तो अब देखिए अभी भी मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है और चूंकि लव मैरिज है तो कोई किसी तरह के किंतु परंतु का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अचानक से जो जश्न था वो मातम में बदल गया। और अभी भी देखिए एक तस्वीर देखिए कि यहाँ पर पूरी तरीके से सजाया गया है घर को। परिवार के जो लड़के पक्ष के जो थे वो रिसेप्शन स्थल पर गए हुए थे और यहाँ पर 2 ही लोग थे। तो उसके बाद जब दूल्हा है वो अंदर आया और अंदर जाने के बाद वहां कुछ जो ब्यूटिशियन थी उसे हटाने की बात कही गई वहां से। उसके बाद अचानक से विवाद जो बढ़ा है, जो अभी प्राथमिकी जांच है पुनीत उसमें सामने आई है, लेकिन पूरे मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है। तो ये किंतु परंतु बिल्कुल लगाया नहीं जा सकता क्योंकि ये लव मैरिज था, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। और इससे पहले भी हमारे जो दुल्हन पक्ष की जो परिवार वालों से भी हमारी बात हुई है, उनके पिता का कहना है, उनकी माताजी और उनकी बहन का कहना है कि बहुत सीधी थी, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कई तरह के सवाल हैं लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। इस तरह के जब मामले जब भी आते हैं सामने तो पुलिस उन तह तक पहुंच जाती है और मामले का खुलासा भी हो जाता है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम कहीं कुछ मीडिया से अभी बात करने किसी तरह कर पाएंगे, बता पाएंगे मीडिया को, पुलिस का अधिकारी जो मौजूद हैं, कि कैसे खबर लगी थी, कब ये पूरी घटना हुई, पुलिस ने जब दाखिल हुई तो तब उन्होंने वहां पर क्या देखा, रिश्तेदारों का या आस पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है।
जी बिल्कुल, हम हमारे साथ पुलिस के चूंकि अधिकारी हैं और बड़े स्तर के अधिकारी हैं, वो इस पूरे मामले की जांच है वो कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस मामले की अगर वो कुछ जानकारी दे सके पुनीत, हम कोशिश करेंगे हमारे जो पुलिस के जो साथी हैं जो अगर मौजूद हैं, यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि प्रथम जो जानकारियां हैं यहाँ पर मोहल्ले वालों ने उनको दी है, तो कोशिश करेंगे चूंकि उनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कायदे हैं। पहली जानकारी कैसे मिलेंगे सर, बता सकते हैं क्या? खबर हमको मिली थी, हमको फोन से, तो हम लोग आए थे यहाँ पर और दोनों बॉडी मृत अवस्था में थी। तो हम लोग मेकाहारा में बॉडी को भेज दिए पीएम के लिए। और अभी तक हमको जो मतलब जानकारी मिली है, लड़के का नाम असलम खान है, लड़की का नाम है कहकशा बानो। दोनों की शादी 19 तारीख को हो चुकी थी। आज पार्टी वगैरह था बैजनाथ पारा में। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाए यहाँ पर, और कल पोस्टमार्टम के बाद फिर दरवाजा अंदर से भी बंद था, अभी जो जांच आई है उसमें तो ये देख सकते हैं पुनीत की, ये कहा जा सकता है कि पूरे मामले की जांच है पुलिस तत्परता से कर रही है। एहतियातन पुलिस बल है वो लगाया गया है, किसी तरह की तनाव ना हो इसकी जो है सतर्कता बरती जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जश्न का माहौल था और अचानक वो मातम में बदल गया। पुनीत, कुछ आसपास पड़ोसी जो हैं वो अंदर, जाहिर सी बात है कि इतनी जो घटना अंदर भीतर कमरे में हुई, देखा शायद किसी ने ना हो, लेकिन कुछ सुना हो, कुछ लोग कुछ बता पा रहे हैं इसके बारे में? जी देखिए, यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हम कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या आप यही रहते हैं?